जी जनाब, अब बात हिंदुस्तान के सुपरस्टार राजेश खन्ना की। काका जी अपने पीक टाइम में एक साथ बहुत सारी फिल्में कर रहे थे। एक बार राजेश खन्ना को साउथ के एक प्रोड्यूसर ने काका जी की मुंह मांगी रकम पर साइन किया। प्रोड्यूसर साहब का नाम था चिनप्पा देवर और फिल्म थी हाथी मेरे साथी। अच्छा, साउथ की इंडस्ट्री में बड़ा डिसिप्लिन है। गौरतलब है ये बात, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। बहुत डिसिप्लिन, बहुत ऑर्गेनाइज्ड फिल्म इंडस्ट्री है हमारे दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री। लेट लतीफ़ी नहीं चलती है, लैप्सेस नहीं होते हैं, सब कुछ ऑन टाइम। तो जैसे ही राजेश खन्ना 2-3 दिन लेट पहुंचने के बाद सेट पर पहुंचे तो प्रोड्यूसर साहब ने लाइटमैन को डांटना शुरू कर दिया। जोर जोर से गुस्सा कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसके नेक्स्ट डे भी कभी लाइट वाले के ऊपर चिल्लाते, कभी मेकअप डिपार्टमेंट के ऊपर चिल्लाते, कभी कैमरा डिपार्टमेंट के ऊपर चिल्लाते, कभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर चिल्लाते, कभी कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के ऊपर चिल्लाते, जोर जोर से राजेश खन्ना के सामने चिल्लाते। अब राजेश खन्ना बड़े इंक्विजिटिव हो गए। उन्होंने कारण जानना चाहा कि पूछा उन्होंने कि यार ये क्या होता है कि जब भी मैं सेट के ऊपर आता हूं तो हमारे प्रोड्यूसर साहब किसी ना किसी के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, भगा रहे होते हैं, उसको शाउट कर रहे होते हैं। कारण क्या है? तब डरते डरते उन्हें कारण बताया गया कि सर आप रोज लेट आते हैं, आप तो हैं स्टार, आपको तो प्रोड्यूसर कुछ कह नहीं सकता है, तो आपका गुस्सा अपने छोटे लोगों के ऊपर, दूसरे जो यूनिट के लोग हैं उनके ऊपर प्रोड्यूसर साहब उतारते हैं। करनी आपकी है, भरनी गरीब आदमी की। राजेश खन्ना सकते में आ गए और आई एम श्योर खन्ना साहब ने रियलाइज किया होगा कि यार उनके लेट आने की वजह से जो गरीब आदमी है उसको गालियां खानी पड़ रही हैं। और मन ही मन में राजेश खन्ना ने डिसाइड कर लिया कि कम से कम हाथी मेरे साथी के सेट पर अब वो टाइम से आएंगे। और ऐसा ही हुआ। लोग कहते हैं कि उसके नेक्स्ट डे से वो बिल्कुल ऑन टाइम सेट पे पहुंचने लगे थे। फिल्म थी हाथी मेरे साथी। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।